इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिश सर का जो बुक आया है उन्हीं से मैं आप लोगों को डेली प्रश्न लाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो दानिश सर का जो बुक है उन्हीं से डेली प्रश्न लाता हूँ। हम लोग अभी तक 130 प्रश्न देख चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जा करके वहाँ पिछला वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को सारा क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं होगा था टीआरई 1 में जो पूछा हुआ प्रश्न है, टीआरई 2 और टीआरई 3 का, यानी सभी प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। आप देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस बुक में सारा प्रश्न कवर किया गया है। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली आने वाली है। इसी से प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग पिछले वीडियो में 130 प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग 131वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग आज 131वां प्रश्न देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे नहीं अगर देखें जा करके पिछले वीडियो तो जा करके देख लें ताकि वहां आप लोगों को सारा प्रश्न इकट्ठा मिल जाएगा। मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों को किसी तरह से दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए 130 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 131वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हाँ, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों छात्र जो बीपीएससी टीआरई 4 को जो देने वाले हैं वो भी प्रश्न देख लें। ये इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है क्योंकि इसमें सारा प्रश्न पूछा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 131वां प्रश्न क्या है। आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, 130 प्रश्न करवा चुके थे। चलिए 131वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसके होगा था स्वदेश होगा था बांधव समिति का गठन किया गया था। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने होगा था स्वदेश बांधव होगा था समिति का गठन किया था। यशवनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यशवनी कुमार दत्त। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। देखिए क्या है, तो यशवनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को होगा था स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। कौन थे तो याद रखिएगा यशवनी कुमार दत्त। कौन है तो यशवनी कुमार दत्त 6 अगस्त 1905 ईस्वी को कौन सा होगा था किसकी स्थापना, किस समिति की स्थापना की गई तो याद रखिएगा होगा था स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य क्या था मैं जान लेता हूं, बतला देता हूं आप लोग को। इसका उद्देश्य था होगा था स्वदेश वस्तुओं को खपत को बढ़ावा देना था। होगा था बरिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक पात्र का प्रकाशन यशवनी कुमार दत्त ने किया था। चलिए इस समरी से 3-4 प्रश्न निकल कर आ रही मैं आप लोगों को बतला देता हूं। आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा कौन कौन सा प्रश्न इसमें से बन सकती हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है तो कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा यशवनी कुमार दत्त ने की थी। कब किया था तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1905 ईस्वी को। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था तो मैं बतला देता हूं, स्वदेश वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने का था। यानी जो स्वदेश जो अपने देश के जो वस्तुएं थे उन्हीं को खपत जो होता था बढ़ावा देने के लिए यह होगा था स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था। और देखिए यशवनी कुमार दत्त ने होगा था एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था होगा था वरिशाल हितैषी, है ना। कौन सा नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था तो याद रखिएगा होगा था वरिशाल हितैषी। कौन निकाला था तो कौन निकाला था, इसका प्रकाशन कौन किया था तो याद रखिएगा यशवनी कुमार दत्त ने। चलिए हम लोग देख लेते हैं 132वां प्रश्न देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इंग्लिश और हिंदी दोनों छात्र देखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। क्या था नारा और संबंधित राजनीतिक दल, यानी कौन से नेता कौन सा नारा दिया था वो यही प्रश्न आया था। इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, आप देख लीजिएगा क्या है तो इसमें है गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और बालों की भूमि, है ना। और यहाँ पे नेता का नाम दिया हुआ देखिएगा वाम होगा था वाम मोर्चा, होगा था इंदिरा कांग्रेस, होगा था जनता दल। और यहाँ पे दिया हुआ एक और क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है होगा था तेलुगुओं का
का स्वामित्व की रक्षा और एनटी रामन। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आप देखिए यहाँ कहाँ का प्रश्न पूछा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डी में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 होगा था शिफ्ट 2 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। दिए गए नारों से संबंधित राजनीतिक होगा था दलों की सूची का सही मिलान कीजिए। यह देखिए क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या दू का हो जाएगा ए, मिला लीजिएगा, और हो जाएगा 3 का बी, और सी का होगा था 1, और डी का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 4। क्या हो जाएगा, डी का 4। यहाँ पे मिला लीजिएगा। चलिए इसको हम बतला देते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ नारा, दूसरा राजनीतिक दल और नेता। कह रहा गरीबी हटाओ का नारा होगा था किसके समय में दिया गया था, तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की जब सरकार थी तब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखिएगा। लोकतंत्र बचाओ जनता दल, लोकतंत्र बचाओ किसने नारा दिया था, तो जनता दल। आगे देखिएगा होगा था जोतने वाली भूमि का नारा किसने दिया था, वाम मोर्चा। और तेलुगुओं के स्वामित्व की होगा था स्वाभिमान की रक्षा होगा था एन.टी. राघव के द्वारा दिया गया था, राम राघव द्वारा दिया गया था। चलिए हम लोग 133वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना किस वर्ष हुई। 133वां प्रश्न क्या है, तो राष्ट्रीय दल होगा था राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की स्थापना किस वर्ष हुई। 1998, 1996, 1997, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1997 में राजद की स्थापना की गई थी। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। मैं आप लोगों को 1200 प्लस प्रश्न जो पूछा हुआ है टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का, सभी प्रश्न का जिम्मा करवाने का मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न करवा दूंगा। इसमें मैथ भी है, होगा था जीके, जीएस है ना, जीके, जीएस, रीजनिंग, इसमें पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, साइंस से भी प्रश्न है। सारा प्रश्न मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा इस बुक से, जितने भी पूछा हुआ प्रश्न है दानिश सर का बुक से। चलिए हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल क्या कर, राष्ट्रीय जनता दल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका मुख्यालय होगा था मुख्य रूप से बिहार में है। जिसका मुख्यालय मुख्य रूप से कहाँ है, तो बिहार में है। याद रखिएगा। चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए क्या कह रहा है, तो बिहार राज्य में है इसकी पार्टी की स्थापना यानी राजद पार्टी की स्थापना 1997 में लालू प्रसाद यादव ने की थी। याद रखिएगा। यानी राजद की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा। राजद की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1997 में। राजद की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1997 में। किसने किया था, तो याद रखिएगा लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा राजद का। चलिए 134वां प्रश्न देख लेते हैं। 134वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। कहना 1938 में होगा था किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। आपको मैं 130 प्रश्न पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख ले। मैं आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोग का सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अब इसका समरी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1938 में किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होगा था राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी का सुभाष चंद्र बोस की पहला होगा था पहल पर की गई थी। याद रखिएगा इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष होगा था, वाम राजनीति को होगा था प्रभाव का समावेश हुआ। अब देखिए इसमें से 3-4 प्रश्न आता है, इसमें से निकल करके मैं आप लोगों को बतला देता हूं। पहला तो प्रश्न मैं आप लोग को तोड़कर बतला देता हूं। कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, कब किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। कब की गई थी, तो 1938 में। याद रखिएगा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना का पहल किसने किया था, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस। कौन, तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। चलिए 135 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है 1953 में राज्य पुनर्गठन
आयोग हो गया था राज्य पुनर्गठन आयोग CRC हो गया की सदस्य कौन थे? मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बतलाए थे, ये प्रश्न आ चुका था। यहाँ फिर प्रश्न पूछा है दोबारा। देखिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है BPSC TRE 4 के लिए, क्योंकि TRE 1, TRE 2 का और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न इसमें है, याद रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बुक हो जाता है आने वाले आगामी परीक्षा के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हो गया था SRC का सदस्य कौन थे? याद रखिएगा, हो गया था KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 20/7/2024 1 to 5 का यानी क्लास 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा D, एक से अधिक, याद रखिएगा। चलिए मैं इसका समरी बतला देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कह रहे राज्य पुनर्गठन आयोग हो गया था SRC का गठन 1953 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में राज्य सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए किया गया था। आयोग ने 3 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली की अध्यक्षता में और KM पनिक्कर। चलिए इसका तोड़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि क्या पहला मैं बतला देता हूँ आपको, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके सदस्य यानी अध्यक्ष सदस्य कौन कौन से थे? हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली की अध्यक्षता में KM पनिक्कर थे, इनके 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और आता है, भाषा के आधार पर जोड़े जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन था? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। यह भाषा के आधार पर जोड़ा गया पहला राज्य था, जो 1953 में बना था, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग 35 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग 134वां प्रश्न देखते हैं। 136वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है ऑपरेशन बरगा क्या है? तो ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया? ऑपरेशन बरगा ने कौन सा? याद रखिएगा, ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने होगा था अस्थायी प्रदान किया था? ये देखिए इसका ऑप्शन हम बतला देते हैं। क्या कह रहा है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, केरला राज्य सरकार, होगा था असम राज्य सरकार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इसको देख लेते हैं। या इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा सरकार? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन बरगा 1970 के दशक में और 1980 के दशक में शुरुआत किया गया था पश्चिम सरकार के द्वारा। आगे भूमि सुधार आंदोलन था। कैसा सुधार आंदोलन था? तो याद रखिएगा। चलिए इसको बड़ा करके दिखा देते हैं। यहाँ भी कह रहा है कि ऑपरेशन बरगा 1970 के दशक में, कब हुआ था? 1970 के दशक और 1980 के दशक के शुरुआत में पश्चिम बंगाल में हुआ था। भूमि सुधार आंदोलन था। ऑपरेशन का उद्देश्य उन होगा था शेयर कॉन्फ्रेंस जिन्होंने बरगादार रूप से जाना जाता था, इनके नाम होगा था दर्ज करना था, जिसके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि उनके कानूनी अधिकार को सुनिश्चित कराना था। ऑपरेशन 1978 में होगा था शुरू हुआ था। याद रखिएगा ऑपरेशन कब शुरू हुआ था? तो 1978 में होगा था ऑपरेशन होगा था शुरू हुआ और कई वर्षों तक चला, जिससे लाखों होगा था शेयर कॉर्पोरेट्स का लाभ हुआ था। याद रख चलिए इसमें से प्रश्न जो निकल करके आएगा बतला देते हैं। ऑपरेशन बरगा, याद रखिएगा ऑपरेशन बरगा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में। याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1970 में। 1970 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। देखिए ऑपरेशन बरगा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो भूमि सुधार आंदोलन था। यह कैसा आंदोलन था? तो भूमि सुधार आंदोलन था। याद रखिएगा। चलिए हम लोग 137वां प्रश्न देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पिछले वीडियो देख लें, आप लोग को सारा प्रश्न वहाँ मिल जाएगा। चलिए किसने गलती से होगा था लेफ्टिनेंट आयर्स को मार डाला? कह रहा किसने गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स को मार डाला? खुदीराम बोस। पर पहला देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है? मदन लाल ढींगरा, दूसरा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी, और तीसरा है दामोदर होगा था और बालकृष्णन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 होगा था 2024 जो कैंसिल परीक्षा हुआ था वही का प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए इसको हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? तो दामोदर और बालकृष्णन ने किसको हत्या कर दिया था? लेफ्टिनेंट आयर्स को गोली मार डाली थी। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं।
हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 22 जून 1897 को किसने 22 जून 1897 को भाइयों दामोदकर और हरि चापेकर और बालकृष्णन हो गया था हरि चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में हो गया था ब्रिटिश अधिकारियों सी रैंड और सैन एडवर्ड्स हो गया था लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत में उग्र राष्ट्रवाद का मामला था। चलिए हम लोग 138वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यह प्रश्न हो गया था TRE 3 क्लास 11-12 जो हिस्ट्री का जो प्रश्न आया था इस बुक में दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह बुक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि BPSC हो गया था TRE हो गया था TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। जो दानिश सर का बुक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है 138वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, होगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 11-12 एग्जाम होगा था 20/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती है। कह रहे दादा भाई नौरोजी हो गया था भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हो गया था इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा कौन किसे जाना जाता है तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा भारत के राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है तो दादा भाई नौरोजी को। याद रखिएगा कह रहा है कि यह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाला पहला भारतीय थे। याद रखिएगा उन्होंने इंग्लैंड में भारत का औपनिवेशिक राजदूत माना जाता था। याद रखिएगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा था तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई थी। धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी। इसमें बहुत सारा प्रश्न है जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न तोड़ करके बता देता हूँ। याद रखिएगा कह रहा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा भारत के राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है तो दादा भाई नौरोजी। और फिर क्या प्रश्न आ जाएगा कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में जाने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो वो दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखिए उन्होंने भारत में औपनिवेशिक राजदूत के भी नाम से जाना जाता है किसे दादा भाई नौरोजी को। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के हो गया था लेखक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा धन निष्कासन का प्रतिपादन किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कितना प्रश्न दादा भाई नौरोजी से निकल करके आया 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्रश्न दादा भाई नौरोजी के निकल करके आ रही है जो इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। धन का निष्कासन का प्रतिपादन किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। यानी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ से यह प्रश्न निकल कर आती है। चलिए हम लोग 139वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों वो देख लीजिएगा इस बुक में दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है साथ समय मैं आप लोगों को वीडियो डालूं तो आप लोग को साथ समय प्राप्त हो जाए। चलिए देख लेते हैं। हो गया था किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के सहयोग किया था। कह रहा है कि किसने के हो गया था किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण सिन्हा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा तो इसका जवाब दीजिएगा। देखिए इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 11-12 एग्जाम हो गया था 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रश्न बन करके आती है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का पहला सविनय अगवा आंदोलन था। याद रखिएगा गांधी जी ने मोतिहारी बिहार के चंपारण जिला में हो गया था मुख्यालय के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए वकीलों की टीमों के साथ हो गया था वृषकोश्वर प्रसाद। याद रखिएगा वजीर हो गया था व्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्ना नारायण सिंह और आचार्य कृपलानी की सहमति से एक नील के किसानों को राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए जो लखनऊ कांग्रेस के
वो जो लखनऊ में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हो गया था उसने मिला था। अब देखिए इसमें से कौन सा प्रश्न निकल कर आएगा, मैं आप लोग को बतला देते हैं। पहला तो प्रश्न आप लोग को बता देते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1917 में। किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे शामिल, तो याद रखिएगा कौन कौन शामिल थे, तो एक ब्रजकिशोर प्रसाद थे, डॉक्टर जिंदा प्रसाद थे, अनुग्ना नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, ये सारे लोग नील किसान आंदोलन में शामिल थे। और बिहार में किसानों को आंदोलन को नील के खेती जो करवाया जा रहा था, तो उनको बुलाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बुलाया था। कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में बुलाया गया था, तो लखनऊ अधिवेशन के 31वां अधिवेशन हो रहा था, तब महात्मा गांधी को आग्रह किया गया था कि आप हमारे चंपारण आइए। किसके द्वारा, तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा। याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार के मोतिहारी में। कब हुआ था, 1917 में, याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें बहुत सारा प्रश्न बन करके आया, याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग यहाँ तक 140वां प्रश्न देख लेते हैं। 140वां प्रश्न क्या कह रहा है, बरदोली सत्याग्रह का नेता था कौन था, बरदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 11-12 एग्जाम 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ पटेल को बरदोली सत्याग्रह का नेता कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका समरी। हम लोग कह रहा है कि बरदोली सत्याग्रह गुजरात के होगा था, सूरत जिले में होगा था, बारडोली तालुका में, सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में होगा था, ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व 30% वृद्धि के विरोध में होगा था शुरू किया गया था, या अहिंसक आंदोलन था, याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग 140वां प्रश्न देख चुके हैं, इसका हम लोग प्रश्न बतला देते हैं कौन सा आएगा। कह रहा बरदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था, गुजरात के सूरत के जिले में बारडोला तालुका में, सरदार वल्लभ पटेल के द्वारा की गई थी। क्यों हुआ था, तो याद रखिएगा 30% वृद्धि कर दी गई थी भू राजस्व में अंग्रेजों को द्वारा, इसलिए अंग्रेजों को द्वारा बरदोली सत्याग्रह को यहाँ पर अंग्रेजों को अहिंसात्मक आंदोलन भी माना जाता है। याद रखिएगा बरदोली सत्याग्रह की शुरुआत होगा था किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ पटेल को। सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था, तो याद रखिएगा गांधी जी ने दिया था। कौन दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली की महिलाओं के द्वारा, गांधी जी के द्वारा भी दिया गया था। महिलाओं ने आग्रह किया था और गांधी जी ने सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। आज का प्रश्न यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। मैं यह सीरीज आप लोग के इसलिए लाए हैं, बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों को दानिश सर का जो बुक लाए हैं, इसमें सारा प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दें ताकि आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो टीआरई 4 का होने वाला है, जो मैं वीडियो डालूँ तो साथ समय आप लोगों को प्राप्त हो जाए। आपको मैं 140 प्रश्न आज को लेकर, आज तक अभी 140 प्रश्न हो चुका, पिछले वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं।